देखिए बाबू, अरे रोल नंबर, रोल कोड देख ली, उसका मार्क्स देख ली, 441 मार्क्स दिया हुआ था। देखिए आपको मैं जो बताना चाहते हैं, जो गलती किए थे बाबू, वो आप लोग ने करी है, समझे? जो गलती हम किए थे, वो नहीं करी। देखिए, जिसके कारण हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस स्टडी जो आप लोग को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, उसमें आपको 93 से मार्क्स आया पाया था। कुछ ना कुछ रीज़न है उसके पीछे बताते हैं, और इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी में 89 देने का भी रीज़न है, ठीक है ना? और हिंदी, इंग्लिश के आप ही लोग की तरह क्या किए थे हम पता है? एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में हम सीबीएसई से पढ़े हुए हैं 10th, और आपको अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे। हर साल कुछ नहीं पढ़े थे हिंदी इंग्लिश में, सोचिए। और सिर्फ सेल्फ स्टडी के बदौलत इतना लाए हुए हैं, ठीक। ओवर कॉन्फिडेंस में सब बच्चा चले जाता है कि हम हिंदी इंग्लिश क्या सब्जेक्ट ही है, ठीक ना। और सबसे बड़ा गलती ना वहीं पे करते हैं, हम भी किए हैं और सब करता है यहीं पे गलती। ठीक ठीक, देखते हैं अब आपको, आपने गलती करी है, कुछ 1 महीना भी टाइम है आपके पास, और जो गलती हम किए हैं वो नहीं गलती कीजिए, नहीं तो आपका भाई 441 से कम होगा। और नहीं, अगर आप ये गलती सुधार लीजिएगा, आपको यहाँ पे 470-80 आ जाएगा। 110% कुछ ही गलती है, जो आपको नॉर्मल गलती है, ठीक। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या-क्या गलती है आपको। हिंदी इंग्लिश का ये मतलब नहीं होता कि आपको एसए लिखने आ गया और एप्लीकेशन लेटर लिखने तो आपको पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए, इसके चक्कर में क्या करेगा, आप लोग छोड़ देते हैं, वो आपको क्वेश्चन आंसर छोड़ देते हैं, समरी वगैरह सब करना छोड़ देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो छोड़ते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव, मतलब ना तो गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, ना तो मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या बात है, 40 गो तो पूछता है उसमें से, ठीक ना, 40 गो तो पूछता है और सबके सब याद ही है, ऐसा बात नहीं है। समझ के आपको इससे लिखने आता है, उसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं, एप्लीकेशन में भी याद करने का जरूरत नहीं है, लेटर में भी नहीं है। हाँ, अवतरण लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद आपको प्रिसाइज लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, आपको स्वप्रसंग व्याख्या करने में दिक्कत होगा, लेकिन ये सब तो कुछ यूनिक होगा। क्वेश्चन आंसर तो अलग से पूछा जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा तो बुक से पूछा जाएगा ना। है, अब बहुत ही आदमी को ये भी रहता है कि बुक से मान लीजिए कि पूछता है, चलो बुक पढ़ भी लिए, थोड़ा देर के मान लीजिए बुक में कॉन्फिडेंस भी हो गया कि बिहार बोर्ड में जो आप तो 10th में सब क्या रहता है, तो वो बुक पढ़ लेता है, नो डाउट एट ऑल, पूरा का पूरा आपको मॉडल पेपर पढ़ लेता है। लेकिन उसको दिक्कत कहाँ पे आता है, तो ग्रामर पोर्शन में 60 को ऑब्जेक्टिव तो इधर से भी रहता है, 60 को ऑब्जेक्टिव रहता है ना इधर से, तो आप 60 को ऑब्जेक्टिव रहता है इधर से, तो उस सबको क्या दिक्कत हो जाती है, तो ग्रामर में। तो ग्रामर का सिर्फ अभी आपको 1 महीना है, तो क्या करना है आपको पता है कि कम से कम कोशिश करिए क्या कि अगर 1-2 सेट बना सकते हैं प्रीवियस ईयर का, मान लीजिए कि 2024 में एग्जाम होगा आपका, तो 2023 का बना लीजिएगा कम से कम ग्रामर, देख लीजिएगा किस टाइप का आ रहा है। 2022 का बना लीजिएगा, ठीक, 2023 2022 का बना लेंगे तो दिक्कत आपको समाप्त होने वाला। अभी जो आप मान लीजिए टेंस पढ़िएगा तो होने वाला है नहीं ना, टेंस पढ़िएगा, वॉइस पढ़िएगा, आर्टिकल पढ़िएगा, तो कुछ नहीं हो सकता आपको। इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए अब आपको, और क्या करिए कि आप 1 से 2 साल में सेट बना लीजिए इंग्लिश का कम से कम, और हम जो आपको बताए जो रिपीटेड कम से कम उतना कम से कम बना लीजिए। 60 को क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इसका ग्रामर पोर्शन का, इंग्लिश ग्रामर का, वो कम से कम आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक, ये कम से कम कर लीजिए। तो हिंदी इंग्लिश को निगलेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा कम नंबर इसी में आएगा। 80 नंबर सब दे देगा, बस हो गया, 80 प्लस दे देगा, बस बात कर, एवरेज मार्किंग होता है 80 प्लस दे देगा, बस बात खत्म, ठीक। वो भी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा सही है तब, ऑब्जेक्टिव सही है तब, नहीं तो नहीं देते रहता है। तो ये ध्यान रखिए कि हिंदी इंग्लिश को निगलेक्ट नहीं करिए, समझ गए। अकाउंट इंपॉर्टेंट है, बीएसटी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स ईपीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ बोले नहीं हुआ है। देखिए हिंदी इंग्लिश को क्या करता है, आपको पढ़ते ही नहीं रहता, बच्चा सब पढ़ते ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि समझता है कि हिंदी इंग्लिश में आपको नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, इस सब पे कोई ध्यान ही नहीं देता, तो ऐसा नहीं करिए। देखिए अकाउंट सब का क्या कवर, हिंदी इंग्लिश तो आप कवर अप कर लीजिएगा, क्या समीरी वगैरह सब क्वेश्चन आंसर याद वगैरह सब करके। हम तो बोल रहे हैं कि पोइट्री सेक्शन है इसका, कविता वाला, हिंदी हो या इंग्लिश, इसमें 100% व्याख्या पूछता है ना। तो एक चीज़ और करिएगा आप बाबू, क्या कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं जिसमें आपको ये सब दिया रहता है, कहानी वगैरह सब बहुत लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन जिसमें कविता रहता है एक ही पेज में दिया रहता है, तो कविता पढ़ लेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस चैप्टर से ये लिया गया है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में भी और एक चीज़ क्या ऐड करना है कि वो कविता वाला एक लाइन टू लाइन पढ़ लेना है, ठीक है। हिंदी की बात हो या इंग्लिश की, दोनों के दोनों में, ठीक। देखिए अब आता है क्या बात, अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स ईपीएस में क्या है, ऑब्जेक्टिव में सबसे आसान बोल देगा। अगर मान लीजिए आपका दिमाग खराब हो रहा है, मॉडल पेपर में करीब एक चैप्टर में 40-50 ऑब्जेक्टिव, उतना कौन याद करेगा। एक काम कर सकते हैं सबसे आसान, बुक जो है ना आपका, बुक में भी आपको 20 से 25 दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। बुक में भी दिया रहता है 20 से 25, हर चैप्टर में दिया रहता है। सिर्फ और सिर्फ उतना कंप्लीट करें। मान लीजिए 20 को दिया रहता है, थोड़ा देर के लिए मानते हैं, चैप्टर कितना है अकाउंट में, कितना है आपको 19 गो है, 19 दूना 19 या 21, 19 गो है, 19 दूना 38, 380 ऑब्जेक्टिव हो गया। सोचिए 380 ऑब्जेक्टिव अगर हम याद कर लेंगे ना 100% उसमें से जो है ना 70-80 तो पूछ ही देगा। देखिए बुक से ही पूछता है,
ये सब क्या करता है आपको अपने मॉडल पेपर वाला सब क्या करता है अपने से बना के ऑब्जेक्टिव लिख देते रहते हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं मॉडल पेपर करने पड़े, लेकिन बुक का कंप्लीट कर लीजिए। अगर अच्छा आप मान लीजिए कि बुक वाला कोई क्वेश्चन पूछ दिया आपको, तो आप फुल कॉन्फिडेंस है अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो ये आंसर होगा। जैसे देखिए क्या पूछ दिया, मैनेजमेंट क्या है, मतलब प्रबंध क्या है, कला है, कला और विज्ञान दोनों है, विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा कला और विज्ञान दोनों है। अगर इस सब टाइप में देखिए 11, 12, 13 दिया हुआ क्वेश्चन, इतना जो याद कर लीजिएगा ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा अच्छा इस सब क्वेश्चन पूछेगा तो हम 100% कॉन्फिडेंस होकर टिक लगा देंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप जो सोचिए 40 को रहता है, 40 को 40 याद रहेगा नहीं ना, वो ऑब्जेक्टिव इसलिए याद किया जाता है कि एक बार दिमाग में ध्यान पे रह जाए अच्छा ठीक है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा या यही पूछेगा, कुछ नहीं याद हो तो हम टिक लगा सकते, इसलिए हम आपको उतना मॉडल पेपर में रहता है क्वेश्चन। लेकिन पूछता है सिर्फ 99 100% इससे पूरा का पूरा पूछ देते रहता है आपको, एक दो क्वेश्चन छोड़ के पूरा का पूरा पूछ देते रहता है। तो आप कोशिश करिए बाबू क्या कि ये पढ़ने का, ठीक। तो आप ऑब्जेक्टिव का तो ऐसे कवर अप करिए, पहले बुक वाला कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद टाइम मिलेगा तो मॉडल पेपर का भी देख लेंगे, ठीक ना। ये गलती नहीं करिएगा आप लोग, 100% आपको पूरा नंबर देगा, 110% पूरा। ठीक है 89 नंबर जो है 89 नंबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि 90 नंबर जब ही देगा ना तो आपको कॉपी 3 से 4 बार चेक होगा, ठीक है। एवरेज मार्किंग में आपको 89 दे सकता है, ठीक। तो ये देखिए करिएगा 89 भी आ रहा है तो आप सेटिस्फाइड हो जाइए, ठीक है ना। वहाँ देखने जाइएगा कॉपी तो आपको कुछ न कुछ एग्जाम में फॉल्ट निकाल ही देगा आपको। देखिए एक चीज़ है क्या, आपको हम पूरा नहीं बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए, क्यों, क्योंकि एक चीज़ बताइए एग्जाम कितना का मार्क्स कितना का होता है, एग्जाम होता है 50% का। बिहार बोर्ड में कितना का होता है 50% का एग्जाम होता है, कितना का 50% का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में। क्या सीबीएसई का एग्जाम जो है 100% रहता है कि क्वेश्चन आपको 10 गो दिया है 10 गो बनाना पड़ेगा, उसमें 10 गो में से 10 गो आपको बनाना पड़ेगा, ये रहता था। तो आपको लाइन बाय लाइन उसमें पढ़ना पड़ता है, लाइन बाय लाइन उसमें पढ़ना पड़ता है कि एक भी लाइन छूटेगा तो हमारा क्वेश्चन वहां से आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है अगर मान लीजिए एगो चैप्टरों नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 50 का, इसलिए हम बोले कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट भी याद करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला आपको कहीं भी। पहले तो हम आपको बताए हुए थे अकाउंट ईपीएस सब में क्या करिए परिभाषा याद कर लीजिए, परिभाषा के बाद टाइम मिलता है तो आपको 2 नंबरी में क्या क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, टाइम मिलेगा ही और उसको याद करके लिख लेंगे, इतना काम करेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। और 5 नंबरी में आपको बाबू क्या करना है, 5 नंबरी में कोई नहीं, 5 नंबरी जितना हम आपको देंगे या दिए हैं सिर्फ उतना कवर अप करिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ जवाब कितना का देना रहता है 4 का 4, तो आप सिर्फ और सिर्फ उतना कवर अप करिए, उससे ज़्यादा नहीं कवर अप करिएगा, ठीक। 5 नंबरी में तो भटक के रह जाएगा। 2 नंबरी में बता दिए थे कि परिभाषा भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर टाइम मिलेगा तो 110% कर लीजिएगा, लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करना ही पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।